हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.2 पार्ट 2। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 16 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन पैराबोला। पैराबोला के सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1.2 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और वहीं पे एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 भी सॉल्व करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस। अब ये जो इक्वेशन है ये एक कोनिक की है और कोनिक में हमें पता है ये पैराबोला की है। और पैराबोला में भी जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमने बताई थी उसमें अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की है। तो इट इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट में लिख देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हेयर 4a इज इक्वल टू 8√3, दैट इज a इज इक्वल टू 2√3। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस वन, ये इस तरह से वर्टेक्स को टच करता है और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका हम लोगों को सब पता है, इसका पता है हमें फोकस a, 0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0 होता है, वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी E1 होती है। तो वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो फोकस हो जाएगा आपके पास a, 0 मीन्स 2√3, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो जाएगी x प्लस a इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0 और इसेंट्रिसिटी आपके पास ये हो जाएगी E इज इक्वल टू 1 पैराबोला के केस में। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इन ईच ऑफ द पैराबोला फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है और सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेटस रेक्टम की लेंथ 4a ही होती है। तो फर्स्ट जो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3x, ये आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 2√3 है, दैट इज a इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये तो 4a होता है मीन्स 2√3। इसी तरह से अब हमारे पास आ गया फोकस हमारे पास होता है a, 0, तो a है हमारे पास √3/2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास x प्लस a इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। देखिए डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ तो आप इसे लर्न कर लीजिए और एक शॉर्टकट तरीका ये है कि ये x कोऑर्डिनेट है तो सिंपल x कोऑर्डिनेट है तो x और ये अगर प्लस का है तो प्लस का और अगर माइनस का है तो माइनस का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग ये आसानी से इसे लर्न करने का तरीका है शॉर्टकट। डायरेक्ट्रिक अगर फोकस मालूम है तो डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की। तो हेयर 4a इज इक्वल टू 4, दैट इज a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, ये तो 4a ही रहती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4। फोकस क्या होता है इसका, फोकस ये आपके पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है कुछ इस तरह का। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी। वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर होते हैं, एक्सिस उसकी x एक्सिस या y एक्सिस होती है। तो फोकस इसका होगा आपके पास -a, 0, तो फोकस हो गया आपके पास -1, 0 और डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है, डायरेक्ट्रिक्स ये डायरेक्ट्रिक्स होती है x माइनस a इज इक्वल टू 0। और इसको लर्न करने का तरीका ये है, फोकस अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x और ये x कोऑर्डिनेट है और -1 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब थर्ड अगर हम लोग पार्ट देखें इसका तो 3x² इज इक्वल टू 4y, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y। ये आपके पास थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 4/3 है, दैट इज a इज इक्वल टू 1/3। अब इसके फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये तो 4a ही होता है, तो ये हो गया 4a मीन्स 4/3। फोकस
फोकस होगा 0, a, आपके पास ये अपवर्ड पैराबोला इस तरह का है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला है। तो 0, a तो 0, 1/3, और डायरेक्ट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट्रिक्स अगर फोकस मालूम है तो डायरेक्ट्रिक्स बहुत आसानी से निकल जाती है कि ये y कोऑर्डिनेट है y और प्लस 1/3 है इज इक्वल टू 0। वैसे डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, दिस y इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स y प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। ये फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay में। तो 4a इज इक्वल टू 12, दैट इज a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये तो 4a ही होती है, 12। फोकस, इसका फोकस हो जाएगा 0, -a, देखिए कुछ इस तरह का होता है ये डाउनवर्ड पैराबोला, 0, -a फोकस होता है। तो 0, a आपका 3 है तो -3, और डायरेक्ट फोकस मालूम हो तो डायरेक्ट्रिक्स बहुत आसानी से निकल जाती है। ये y कोऑर्डिनेट है और कितना है -3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। मींस ये जो आपके पास पैराबोला है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं और कंडीशन दी है उस ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स द एब्सिसा। मींस जो ऑर्डिनेट है, अगर उसका एब्सिसा x है तो जो उसका ऑर्डिनेट है मींस y, वो इस एब्सिसा का 3 टाइम्स है, मींस 3x है। ओके, और ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। तो जैसे ही आपने इसका डायग्राम बनाया आपको ही समझ में आ गया कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि हेयर x, 3x लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यही तो निकालना, x निकल जाएगा तो 3x भी निकल जाएगा, और यही पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 3x मीन्स 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड 2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट इज y इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या पॉसिबल है आपके पास, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, जहां पर ऑर्डिनेट 3 टाइम्स है एब्सिसा के, वो होंगे 2, 6, ये प्लस माइनस 6 है, 36 है ना, एंड 2, -6। हालांकि बुक में सिर्फ 2, 6 है, बट ये 2, -6 भी ऐसे ही कोऑर्डिनेट होंगे जिसमें एब्सिसा 3 टाइम्स है इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2। तो अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले तो कंडीशन लगा कि एक्चुअल जो पैराबोला है वो निकाल लेंगे, यानी कि p की वैल्यू निकाल देंगे। तो एज 3, -2 लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, तो दिस इम्प्लाइज 2 -2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 4p और x इज 3, दैट इज p इज इक्वल टू 1/3। तो पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला इज, देयरफॉर द पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3x। ये तो आपके पास पैराबोला आ गया। इट इज इन किस फॉर्म में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म है। तो यहाँ पे हेयर 4a कितना है, 4a इज इक्वल टू 4/3 है, दैट इज a इज इक्वल टू 1/3। अब जो क्वेश्चन में वो कहे सब निकाल सकते हैं। क्या क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a, सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये तो 4/3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस डायरेक्टली लिखते हैं ना, फोकस आपके पास होगा इस केस में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में a, 0 मीन्स 1/3, 0। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर 11 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टिसेस एट ओरिजिन। तो वर्टिसेस तो ओरिजिन पे दिया ही है 0 0, तो वर्टिसेस ओरिजिन पे होते साथ आपके पास क्या होगा, या तो पैराबोला ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब आपको सिर्फ इसकी एक्सेस देखनी है कि एक्सेस क्या है और फोकस क्या है। अब वो सेकंड कंडीशन में फोकस दे रखा है, उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पैराबोला किस तरह का है। डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे पासिंग थ्रू 2,3। तो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट क्या कहता है कि फोकस जो है, फोकस -4,0 है। -4,0 मीन्स एक्स एक्सिस पे, दैट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और -4,0 है। इसे बनाकर भी देख लीजिए तो -4,0 यहाँ पे होगा। तो ये पैराबोला, तो इट मीन्स वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे हैं और फोकस भी एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स कि जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है जिसका फोकस -4,0 है, उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दिस इंप्लाइज इट इज इन सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस -4,0 है ये, ओके। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a आपका 4 है, हेयर a इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड पैराबोला क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड पैराबोला ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 4 दैट इज 16x, ओके। सेकेंड पार्ट है कि डायरेक्ट्रिक्स y-2 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी है y-2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज फोकस क्या होगा, फोकस हो जाएगा 0,-2। कैसे, देखिए ये शॉर्टकट मैंने बताया था, अभी आपको फिगर बना के भी बता देंगे कि अगर आपके पास फोकस a,0 मीन्स x कोऑर्डिनेट प्लस a है, तो x कोऑर्डिनेट प्लस a 0, -a,0 सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में, x कोऑर्डिनेट -a है इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस 0,a, y कोऑर्डिनेट प्लस a है। इस तरह से इसे पढ़िए तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी 0,-a मीन्स फोकस पता है तो डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स पता है तो फोकस, मीन्स आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो y कोऑर्डिनेट -a है। तो अब की बार आपके पास क्या है, y-a इज इक्वल टू 0 है, मीन्स यहां पे आपके पास जो फोकस है वो -2 है, मीन्स y कोऑर्डिनेट उसमें -2 है, ओके। अब यहां पे फोकस में x कोऑर्डिनेट 0 और वर्टिसेस का तो वर्टिसेस तो ओरिजिन पे ही है, वहां पे भी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो वर्टिसेस और फोकस दोनों y एक्सिस पे, मीन्स एक्सिस जो है एक्सिस इज y एक्सिस, और फोकस आपके पास चूंकि 0,-2 पे है यहां पे, तो मीन्स इस तरह से तो बनेगा कुछ डाउनवर्ड पैराबोला, 0,-2 फोकस है, तो मीन्स इट इज इन फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और a हमें पता है यहाँ पे 2 है, हेयर दिस इंप्लाइज। तो रिक्वायर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पैराबोला वहां पे a इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है वर्टिसेस तो ओरिजिन पे ही हैं, वर्टिसेस तो ओरिजिन पे ही हैं, पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग, इसे अभी लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला अलोंग एक्सिस। तो एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो इट मीन्स व्हाट कि एक्सिस अगर आपका एक्स एक्सिस है, देखिए एक्सिस आपका अगर ये एक्सिस है, जी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस होगा, ये होगा राइट हैंडेड होगा कि लेफ्ट हैंडेड होगा। अब देखिए ये जो जिस पैराबोला 2,3 से जो पास हो रहा है, एज पैराबोला पासेस थ्रू, कहां से हो रहा है, 2,3, और ये 2,3 कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पैराबोला होगा वो राइट हैंडेड ही तो होगा। तो दिस इंप्लाइज इट इज इन
फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 2,3 यहीं तो कहीं होगा। और अब अगर ये 2,3 से पास हो रहा है तो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो 2,3 विल सेटिस्फाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ए फाइंड करना, जो हमारा एक्चुअल में पैराबोला है वो फाइंड करना। तो a की वैल्यू निकालनी हमें, तो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4a इंटू 2, दैट इज a इज इक्वल टू 9/8। तो जो रिक्वायर्ड पैराबोला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8x, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। तो कितने सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टिसेस इज द पॉइंट 3,4। तो देखिए वर्टिसेस इस बार 3,4 है। ये एक्स एक्सिस नहीं है क्योंकि वर्टिसेस है ना 3,4 पे, ओरिजिन पे नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास ये एक पैराबोला हो गया, वर्टिसेस इसके 3,4 हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हम लोगों ने एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, ना ही ये एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। हमने एक जर्नलाइज्ड वे में एक पैराबोला की शेप बनाई है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टिसेस इज द पॉइंट दिस एंड फोकस इज द पॉइंट 1,2। फोकस 1,2 है। तो देखिए हम लोगों को हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए थे, वहां पे क्या था, हमारे पास ये फोकस दिया हुआ था और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी होती। तो हमें दो ही चीजें निकालनी होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और फोकस। ये दोनों चीजें अगर हमें मिल जाए तो हम लोग फिर वही लगाते थे कि एफ पी इज इक्वल टू एम पी। यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते थे और ये एफ पी इज इक्वल टू ये एम पी होता था। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 3-4 प्रीवियस लेक्चर में कराए। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप बढ़ गया कि डायरेक्ट्रिक्स की, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ये इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका वर्किंग प्रोसेस समझ लीजिए। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो ये पॉइंट मिल जाए और एक इसका स्लोप मिल जाए। तो ये हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमें एक पॉइंट मिल जाए इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, एक स्लोप मिल जाए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल देंगे। अब ये पॉइंट तो आसानी से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्टेक्स v जो है इस पॉइंट का, मीन्स अगर ये आपके पास, ये तो f फोकस है और अगर ये आपके पास n है, तो v मिड पॉइंट होता है nf का। तो हमारे पास इसकी हेल्प से n की वैल्यू निकल जाएगी। और अब हमारा स्लोप कैसे निकलेगा कि जो इसका स्लोप है और इसका स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1, मीन्स इसका जो स्लोप है वो इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, और इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं एक्सिस का, क्योंकि दो पॉइंट दिए हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एक्सिस हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डायरेक्ट कर रहे हैं 3,4 1,2, दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल -1। अब ये हमारे पास स्लोप निकल गया, फर्स्ट कंडीशन। अब हमें n के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हेयर v is midpoint of nf, let n के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अल्फा कॉमा बीटा है। v अगर इसका मिड पॉइंट है, v मीन्स 3,4। देखिए यहाँ पे फिगर से देखिए जरा, बार बार इस फिगर पे ध्यान दीजिए। तो v 3,4 मीन्स 3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2 और बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे n अल्फा कॉमा बीटा है, तो दिस अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4। तो बीटा प्लस ये है बीटा, दैट इज दिस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू बीटा प्लस 2/2, दैट इज यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 1 5, अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 2, दैट इज 6। तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट भी मिल गए। तो अल्फा बीटा जो आपको मिल गया वो मिल गया 5,6। तो
तो अब इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 5,6 और इसका स्लोप मिल गया आपको -1। तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी y माइनस y1 मीन्स ये x1 y1 इज इक्वल टू m मीन्स -1, x माइनस x1 मीन्स 5, दैट इज y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 5, दैट इज x प्लस y और माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे इसे अगर हम लोग इरेज कर दें तो ये सारा काम हो चुका हमारा और ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd, 4th, 5th, 6th थे वो बन गया। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला MP इज इक्वल टू FP एंड दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ FP कितना हो जाएगा? FP हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस P के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने x, y एज्यूम कर लिए और y माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th इसी तरह का था, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये एडिशनल पार्ट आया, इसके बाद वो सेम क्वेश्चन था। इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड और ये जो अंडर रूट 2 है इसे भी लेफ्ट में ले लेंगे, तो 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 11 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज अवर आंसर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x प्लस 14y माइनस 2xy माइनस 111 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टिसेस इज दिस एंड फोकस इज दिस। तो सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। वर्टिसेस आपके पास माइनस, ये वर्टिस है -2, और फोकस दिया है आपके पास -6, तो देखिए ये जो आपके पास एक्सिस है ये x एक्सिस नहीं है और ये y एक्सिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सेम हम लोगों के पास पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले हम लोगों को पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, सपोज दिस इज योर पॉइंट P, x, y, लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा, तो हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये अगर पॉइंट FP है तो फॉर पैराबोला FP इज इक्वल टू MP। अब इसके लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इस एक्सिस का स्लोप निकाल दीजिए और ये पॉइंट निकाल दीजिए। इसका स्लोप निकालते साथ इसका डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल जाएगा पासिंग थ्रू पॉइंट। तो स्लोप और पॉइंट की हेल्प से हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल देंगे। अगर ये पॉइंट आपके पास n है और इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हैं तो ये P इज मिड पॉइंट ऑफ NF। तो सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। अल्फा माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 एंड बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -4 प्लस 6 दैट इज 2, बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज -2। और हमारे पास इक्वेशन स्लोप ऑफ एक्सिस ये क्या हो गया? y2 माइनस y1 मीन्स v और f की हेल्प से हम स्लोप निकाल देंगे। तो 6 माइनस 2 अपॉन -6 प्लस 2 दैट इज 4 अपॉन -4 दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स 1। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये क्या है? ये स्लोप है इसका 1 और पॉइंट है इसके ऊपर अल्फा कॉमा बीटा दैट इज 2 कॉमा -2। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 दैट इज दिस इज x माइनस y और -4 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो फॉर पैराबोला क्या हो जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पे बताया FP इज इक्वल टू MP। अब M आपके पास निकल चुका है, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम क्वेश्चन बन गए जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th ये थे। तो फॉर पैराबोला FP इज इक्वल टू MP दैट इज दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ x माइनस x प्लस 6, ये f है ना,
एफ पी एक्स प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे स्क्वायर करके और स्क्वायर कर देंगे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत क्वेश्चन अब इस तरह के कर चुके हैं। तो दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड गिवन दैट वर्टेक्स इज एट। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन उसने और घुमा दिया, थोड़ा और लेंथी हो गया ये क्वेश्चन। वर्टेक्स जो है आपके पास है 6 वर्टेक्स वी ले लेते हैं 6, -3। लैंग्वेज अब आप खुद लिख लीजिएगा। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इस बार डायरेक्ट्रिक्स दे दी। अभी तक पिछले दो क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स आपने फाइंड करी थी, इस बार डायरेक्ट्रिक्स दे दी 3x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द फोकस इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फोकस निकालना है, तो फोकस निकालने के लिए और पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो ये तो बड़ी अंडरस्टूड है कि फोकस अगर आपने पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो फोकस तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो एफ पी इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट पी है x, y, तो ये एम पी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एम पी तो आपका पी पॉइंट भी पता है और ये भी पता है। दिस इज इक्वल टू 0, तो आसानी से निकल जाएगा। मेन आएगा एफ पी निकालने के लिए, और एफ पी के लिए आपको एफ के कोऑर्डिनेट चाहिए, पी के तो पता है। तो मीन्स आपका टारगेट है फोकस निकालना। फोकस कैसे निकलेगा? फोकस हमें पता है कि ये जो वी पॉइंट है ये मिड पॉइंट होता है एन एफ का। ओके, तो एफ निकालने के लिए पहले हम लोग एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकलेगा अब वो देखिए। एन जो है वो इंटरसेक्शन है किसका? इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स का। ओके, अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट्रिक्स तो पता है पर एक्सिस ये जो है ये नहीं पता। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकल जाएगा? इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप है वो इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो स्लोप निकल जाएगा। और ये जो एक्सिस है ये पास हो रही है 6, -3 से, तो स्लोप पता चल गया 1.6, -3 पता चल गया। इन दोनों की हेल्प से आपके पास क्या हो गया? एक्सिस आ गई, और एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो गया? इन दोनों से हमारे पास एन आ गया, और इस एन से और वी से हमारे पास क्या हो गया? एफ आ गया, और एफ से और डायरेक्ट्रिक्स से हमारे पास पैराबोला आ गया। ओके, तो ये चीज ही आपको समझनी है इसमें। तो यहां पे क्या है? यहां पे सबसे पहले आएगा स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। मीन सबसे पहला टारगेट ही एक्सिस के लिए स्लोप और पॉइंट हमें पता ही है। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 3x + 1, दैट इज y इज इक्वल टू 3/5x + 1/5। तो स्लोप हो गया है यहाँ पे, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया 3/5। तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास -5/3। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया पासिंग, एक्सिस का मतलब पासिंग थ्रू, वर्टेक्स से पास हो रहा है ना, 6, -3, और स्लोप जो है वो स्लोप है -5/3। देखिए ये लाइन खींच देते हैं इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी y - y1 मीन्स 3 इज इक्वल टू m x - x1, दैट इज 3y + 9 इज इक्वल टू -5x + 30, दैट इज दिस इज 5x + 3y, और -30 + 9 इज -21 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्सिस आ गया। अब ये एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को, इन दोनों को, मींस इस एक्सिस को और इस डायरेक्ट्रिक्स को अगर हम लोग पैरेलली सॉल्व कर दें तो हमारे पास n के कोऑर्डिनेट, ये जो है n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये है इसे जो सबसे पहली गिवन फॉर्म थी उसी में लिख लेते हैं। 3x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0। से दिस इज 1 एंड से दिस इज सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट है। और सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपके पास 5x + 3y - 21 इज इक्वल टू 0। इनको
साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। इसकी 5 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 15x माइनस 25y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसकी 3 से करेंगे तो 15x प्लस 9y माइनस 63 इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, और ये हो गया 34 माइनस का 34y प्लस का 68 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू आपके पास अगर 2 आ गया है तो x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x इज इक्वल टू 9, दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास n के कोऑर्डिनेट आ गए 3,2। ओके, तो ये n के कोऑर्डिनेट हो गए 3,2। v के कोऑर्डिनेट 6,-3 आपको पता ही है, तो यहां पे करते हैं हेयर v is midpoint of NF। ओके, तो f के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मान लिए अल्फा कॉमा बीटा, तो दिस इंप्लाइज 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 and 2 plus beta upon 2 is equal to minus 3. This implies alpha is equal to 12 minus 3, that is 9, and beta is equal to minus 6 minus 2 is minus 8. तो फोकस के कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे पास 9, माइनस 8। यहां से आ गया हमारे पास फोकस इज इक्वल टू, तो फोकस हो गया हमारे पास 9, माइनस 8। आप देखिए ये हमारे पास फोकस हो चुका है, ये 9, माइनस 8, ये पॉइंट P x, y ये था, और डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास थी 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया एकदम सिंपल वाला कि फॉर पैराबोला एफ पी इज इक्वल टू एम पी, और ये बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एफ पी इज इक्वल टू एम पी, दैट इज दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस 3x माइनस 5y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25। इसे सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है बट थोड़ा लेंथी है, ध्यान रखने स्टेप्स, तो एक बार समझ लीजिए कि करना कैसे। शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अब देखिए ये वाला जो पैराबोला है जिसमें y क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या x क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, एक क्वाड्रेटिक बाकी सब लीनियर, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस आता है। किस तरह से कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, इसमें y स्क्वायर है 6y है, तो ये y का जो कॉफिशेंट है उसका हाफ मीन्स 3, उसका स्क्वायर ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो y स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स y प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास, ये तो y प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 2। ओके, अब जरा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस देख लीजिएगा थोड़ा सा, हालांकि आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पता है और अगर नहीं भी पता तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक बार रिकॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इट इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इन, अब ये एक्स वाई प्लेन है और हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई प्लेन का था, और यही जो कैपिटल एक्स वाई प्लेन है और ये स्मॉल एक्स वाई प्लेन है, यही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है। देखिए कैसे, ये है आपके पास कैपिटल एक्स, ये है कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स वाई नहीं है, ये वाले कोऑर्डिनेट नहीं है ये। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीन्स कुछ इस तरह का होगा ये। ओके, इसमें जो कोऑर्डिनेट, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होगा, मीन्स 0 0, ये जो 0 0 है ये एक्स वाई प्लेन में है, इन एक्स वाई प्लेन। ओके, अब ये जो 0 0 है मीन्स कैपिटल एक्स 0 है यहाँ पे, यहाँ देखिए हेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3, दैट इज x इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस 2 और y इज इक्वल टू कैपिटल y माइनस 3। तो व्हेन कैपिटल x इज इक्वल टू 0 देखिए तो x इज इक्वल टू माइनस 2
और व्हेन कैपिटल y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, तो जो ये कैपिटल एक्स वाई प्लेन में जो ओरिजिन है, अगर हम इसे इन रेफरेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन देखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट -2, -3 हैं। अब ये एक्स वाई प्लेन है कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ लाई करेगा वो देखते हैं, चलो एक बार। तो एक्स वाई प्लेन में जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पे होता है, तो मींस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 में आपके पास देखिए, इसमें अगर x इज इक्वल टू 0, स्मॉल x 0 रखेंगे तो कैपिटल X मिलेगा 2 और कैपिटल Y मिलेगा 3। मींस ये जो एक्स वाई प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट 2, 3 है, मींस यहाँ पे कहीं 2 और यहाँ कहीं 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, मींस ये वाला। तो अगर हम इसको इस तरह से करें, ये इस तरह से ले लें, ये तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ओके। और यही जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो ये जो आपके पास 0, 0 है, ये अगर हम एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस की बात करें, इसके रेफरेंस में बात करें तो कोऑर्डिनेट -2, -3 है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, वैसे आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी, तो यहाँ तो सिंपल ही आपके पास एक्स और वाई की जो वैल्यू है उन्हीं से आ जाएगा, पर फिर भी देखिए कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। अब क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या होगा, y² इज इक्वल टू 4x, तो 4a इज इक्वल टू 2, दैट इज a इज इक्वल टू 1/2 होगा। हमें क्या क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है। तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ये अभी हम बात कर रहे हैं एक्स वाई से, हम ऐसे कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कर देते हैं एक्स वाई प्लेन और ये कर देते हैं एक्स वाई प्लेन, और हमें इसके लिए चाहिए वर्टेक्स इस एक्स वाई प्लेन के लिए। देखिए y² इज इक्वल टू 2x जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स वाई प्लेन में, वर्टेक्स 0, 0 होगा। वर्टेक्स 0, 0 मीन्स x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैपिटल X इज इक्वल टू 0 तो स्मॉल x -2, कैपिटल Y 0 तो स्मॉल y -3, तो वर्टेक्स तो ये आ गया। और क्या है, और हमारे पास है वर्टेक्स फोकस हमारे पास फोकस होता है हमारे पास इसका a,0, तो a,0 में हमारे पास a,0 नहीं लिखते, a की तो वैल्यू हमें पता चल गई, तो a तो हमारे पास 1/2 है, 1/2, 0। अब इस बार क्या है, इस बार कैपिटल X, इस वाले में देखिए कैपिटल X इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो स्मॉल x हो जाएगा -3/2, तो -3/2, और y 0 रखेंगे तो ये -3 आएगा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स भी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो 4a ही होती है, लेटस रेक्टम ही तो लेंथ है ना, तो इसमें ओरिजिन शिफ्ट करने में, ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर लो या कहीं पे भी शिफ्ट कर लो, तो ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये थोड़ी ना बदलेगी, तो स्ट्रिंग थोड़ी ना हो रहा है, ना ही एक्सपेंड हो रहा है, तो ये तो 4a होती है, 4a मतलब 2, और यहाँ पे भी 2 ही होगी। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये तो हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस है, मींस y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 मींस स्मॉल y इज इक्वल टू -3, स्मॉल y इज इक्वल टू -3, दैट इज y + 3 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस से पता चल जाती है, x कोऑर्डिनेट, ये कैपिटल X है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट प्लस 1/2 है इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है हमारे पास कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब इस बार से कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x + 2 रख दीजिए, x + 2 + 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x + 5/2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इज अवर आंसर। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें वर्टिसेस निकालना है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस निकालना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो है y² -8y - x + 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका हाफ 4, उसका स्क्वायर 16 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, y² -8y - x + 16 - 16 + 19 इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इम्प्लाइज दिस 16, ये तो हो जाएगा x -4 y -4 का होल स्क्वायर, और ये -x + 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इंप्लाइज कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वेयर कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4 एंड कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब प्रीवियस क्वेश्चन में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था किस तरह से ये शिफ्ट करता है। हालांकि जब हम लोग यहाँ पे ये वर्टिसेस फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर दोबारा से हम उसे चेक कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। तो यहां पर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मींस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो हेयर 4a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1/4। आप देख लेते हैं, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन, और यहां पे हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन की। हमें मिलेगा इसमें, हमें करना है इसमें, और ये वाला टर्म हम लोग यूज कर लेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस तो इसके ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, इसके वर्टिसेस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के 0 0 होते हैं। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस 4 और स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 3। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, स्मॉल एक्स 3, कैपिटल वाई 0, स्मॉल वाई 4। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया वर्टिसेस। फोकस क्या हो गया, फोकस होगा इसमें a,0, a तो आपके पास है 1/4, 0। तो कैपिटल x आपके पास है 1/4, तो स्मॉल x हो गया 1/4 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 1 13/4, और कैपिटल y 0 तो मीन्स आपके पास स्मॉल y हो गया 4। और क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स होता है हमारे पास, ये देखिए यहां से कैपिटल x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल x प्लस कैपिटल x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगी कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, मीन्स माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ निकालना है हमें एक्सेस। तो एक्सेस तो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे स्मॉल y इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास एक्सिस आ गया, या फिर इसे हम कहें y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से सेम आपके पास सेकंड पार्ट है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। कोई भी चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे वो 1 मिला, ये तो आपके पास सेकंड या थर्ड मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। तो वही माइनस ये 2 है आपके पास x का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर इसका हाफ मींस 1 और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से क्वेश्चन था आपके पास, ये आप लोगों ने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, ये आपके पास फॉर्म आ गई, इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैपिटल एक्स वाई प्लेन में ए कंपेयर कर दिया। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से ए इज इक्वल टू 1/4। देखिए इस तरह का पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। कैपिटल एक्स एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई वाई माइनस 2, स्मॉल एक्स आ गया। वर्टिसेस कैपिटल एक्स वाई प्लेन के लिए ये होंगी, अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ये वाली वैल्यूज है इनको यूज करके स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, चलिए इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, तो देखिए सेम था इसी तरह से ये भी कि आपके पास ये गिवन पैराबोला था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर होते साथ ही हमने परफेक्ट स्क्वायर एक्स का बनाया। तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किया, ये आ गया, और हमने फॉर्म में लेके आए तो ये आ गया। अब इसमें हमने x प्लस 3/2 को कैपिटल एक्स मान लिया, y माइनस 17/6 को कैपिटल y मान लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay मीन्स फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कैपिटल एक्स ये कैपिटल y की वाली हो गई। एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई प्लेन के लिए हमें सब पता है, वर्टिसेस फोकस डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस, इस इक्वेशन की तो हमें सब पता है।
स्मॉल एक्स वाई प्लेन की निकालनी है तो हम लोगों ने ये वाले कोऑर्डिनेट यूज़ कर लिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये वैल्यूज यूज़ कर ली, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू नोन है, तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए जो हम लोगों को निकालने थे, वर्टिसेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस। और सेम इसी तरह से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पार्ट हमने बहुत डिटेल में बताया, सेकंड भी बताया, थर्ड हमने करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसी तरह से फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर बनाएंगे तो इसका हाफ, 3 का हाफ मीन्स 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए सेम एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई प्लेन के लिए, स्मॉल एक्स वाई प्लेन के लिए, कैपिटल एक्स वाई प्लेन के लिए ये आपके पास फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया जिसके वर्टिसेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस बहुत आसानी से निकल जाएंगे, हमें एक ही वैल्यू पता है। और फिर हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस हमें मालूम है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर दें तो ये वाले पॉइंट्स इन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।